नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको 12 राशियों की सीरीज में सबसे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मीन राशि वालों की क्या खासियत होती है, क्या उनका स्वभाव होता है, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं और क्या उनके वीक पॉइंट होते हैं, अर्थात कमजोरियां होती हैं। उन कमजोरियों से क्या सावधानी बरत के ये बचे रह सकते हैं या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे वो कमजोरियां इनसे दूर रहें। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं, एस्ट्रोलॉजी में आपका फेथ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको मीन राशि को समझने के लिए कुछ बातें हैं विशेष, उनको ज़रूर समझ लेना चाहिए। जब हम इन बातों को समझ लेंगे तो मीन राशि के बारे में समझना हमको बहुत सहज हो जाएगा। हमको उसको रट के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इस 12वें नंबर की राशि का जो साइन है, जो प्रतीक है, वो मीन ही क्यों है, अर्थात मछली। और इस राशि का भचक्र में भोग क्या है और इस राशि के स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह इस राशि का स्वामी है, कौन सा ग्रह इस राशि पर आकर उच्च का हो जाता है और कौन सा ग्रह इस राशि पर आकर नीच का हो जाता है, और इस राशि का स्वभाव क्या है, अर्थात जो 12 राशियों के 3 प्रकार के स्वभाव हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, उसमें इसका स्वभाव क्या है और इस राशि का तत्व अर्थात एलिमेंट क्या है। जब हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इसका जो फलादेश है वह स्वतः आपके सामने आ जाएगा, अपने आप, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको जो ज्योतिष के जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपको फलादेश बता रहा हूँ, वो मैं उसी प्रकार से बता रहा हूँ जो प्राचीन समय में हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा है। तो सर्वप्रथम हमको ये सोचने की आवश्यकता, ये समझने की आवश्यकता है कि इस राशि का भचक्र में भोग कितना है। भचक्र में ये राशि 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक भोग करती है। और इस राशि का जो स्वामी, इस राशि का जो साइन है, जो प्रतीक है, वो मछली इसलिए है क्योंकि इसमें मछली के जो वैशिष्टता हैं, उसके जो विशेष गुण हैं, वो इस व्यक्ति में पाए जाते हैं, इस राशि वालों में पाए जाते हैं। और इस राशि के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देवगुरु बृहस्पति से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि वो धर्म के अधिपति हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि जो मीन राशि वाले व्यक्ति होते हैं, ये धार्मिक विचारों के होते हैं, परोपकारी स्वभाव के होते हैं। कोई इनके काम आए या ना आए, किसी से इनकी जान पहचान है या नहीं है, फिर भी उसका अच्छा करने में ये देर नहीं करते, उसकी मदद करने में ये विचार नहीं करते, और हर काम को धर्म की दृष्टि से सोचकर करते होते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में धर्म परायणता है, परोपकारता इनके स्वभाव में है। और माता पिता और गुरु के ये सच्चे भक्त पाए जाते हैं। ऊपर से सामाजिक परिवेश में चाहिए कुछ भी दिखाई दे, परंतु इनका जो हृदय है वो हमेशा माता पिता गुरु के लिए प्रेम से भरा रहता है, उनकी सेवा में ये समर्पित रहने वाले होते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी होने के कारण ये इनके अंदर गुण आप समझ सकते हैं। इस राशि पर आकर शुक्र 0 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक परम उच्च के माने जाते हैं।
अब शुक्र से आप समझ सकते हैं कि शुक्र संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, सुख सुविधाएं हैं, उन सब का मालिक है। लग्जरियस लाइफ जो हमारे इंसान की है, जिनकी भी है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब शुक्र के कारण है। शुक्र सजने संवरने वाला भी ग्रह है और शुक्र मनोरंजन प्रिय ग्रह भी है। तो ये जो मीन राशि वाले व्यक्ति होते हैं, स्वच्छता और व्यवस्थित रूप से अपना वेशभूषा परिधान अर्थात पहनावा उनका रखना, जहाँ पर रह रहे वहाँ पर भी साफ सफाई से रहना और समस्त सुख सुविधाएं जुटा लेना, इनका जीवन का लक्ष्य होता है। और ये स्वतः इनके पास आती भी रहती हैं। नाम मात्र के प्रयास से ये चीज़ें इनके पास स्वतः अपने आप आती रहती हैं, यदि कुंडली में इनके भाग्य की स्थिति अच्छी है तो। मीन राशि वालों के पास सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं रहता। इनका जीवन प्राय सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, समृद्ध होता है। ये शुक्र इस राशि पर आकर उच्च के हो रहे हैं, वो इस राशि के बारे में हमको परिचय दे रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। शुक्र का इस राशि पर आकर उच्च का हो जाना इस बात का हमको इंडिकेशन दे रहा है, संकेत दे रहा है। इस राशि पर आकर बुध नीच के हो जाते हैं। 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक इस राशि पर बुध नीच के माने गए हैं, नीच के होते हैं। बुध कहीं ना कहीं बुद्धि का परिचायक है, अर्थात ये जो व्यक्ति होते हैं, 15 का मतलब होता है एक राशि 30 डिग्री की होती है, 15 डिग्री 50-50, मतलब ये बुद्धि को ही प्रधानता नहीं देते। किसी बात के लिए, किसी संबंध को निभाने के लिए केवल बुद्धि को ही प्रधानता नहीं देते। उस बुद्धि ने लाभ हानि का विचार करके यदि लाभ हुआ तो उस रिश्ते को इन्होंने आगे बढ़ाना है, चलाना है, नहीं है तो उसको तोड़ देना, उसको धोखा दे देना, ये इनके स्वभाव में नहीं होता है। ये केवल बुद्धि को प्रधानता नहीं देते, ये भाव को प्रधानता देते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं मीन राशि वाले। ये बुध इस राशि पर आकर नीच के जो हो रहे हैं, इससे हमको एक मैसेज मिल रहा है, एक संकेत मिल रहा है। यदि इनके स्वभाव की बात करें कि मीन राशि वालों का स्वभाव क्या होता है, हमारी ज्योतिष में 12 राशियों के 3 स्वभाव हैं, चर स्थिर द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का मतलब है इनमें चर और स्थिर दोनों प्रकार के स्वभाव का मिश्रण होता है। अर्थात ये जब किसी काम को करना चाहते हैं, स्पीड में करना चाहते हैं तो बहुत स्पीड में होता है। ये मछली के स्वभाव से हमको मिल रहा है कि जो मछली की स्पीड है, जो फिश की, वो इतनी है क्योंकि तेज आती हुई जलधारा में भी वो उल्टा चल सकती है। ये इतने तेज होते हैं, इतनी इनकी गति बहुत तेज होती है। और स्थिरता की बात करो तो अपने आप को ये बिल्कुल एक्टिविटी लेस भी बना लेते हैं, बिल्कुल निष्प्राण प्रतीत होते हैं। इतना भी अपने अंदर ठहराव रखने की ये सामर्थ्य रखते हैं मीन राशि वाले। ये इनके जो इस राशि का जो स्वभाव है द्वितीय भाव, उससे ये हमको स्पष्ट हो रहा है। अब तत्व की बात करें तो जो जल है वो जीवन का प्रतीक है। जल हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है और संसार के अस्तित्व में भी सबसे ज़्यादा महत्व जल का है। यदि आज के साइंस के अनुसार हम बात करते हैं तो 70% हमारे अंदर जल बताया जा रहा है। मैंने जो आज के साइंस की बात की है वो इसलिए की है क्योंकि हमारा जो वैदिक है, जो हमारी पौराणिक जो ज्ञान है और आज का साइंस का ज्ञान वो डिफरेंट है। आपको आज का जो साइंस बता रहा है वो 70% बता रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र और ज़्यादा बता रहे हैं। आपका आज का जो साइंस है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा साइंस हमारी बॉडी में हमको 206 हड्डी बता रहा है, हमारे शास्त्र जो हमको 360 हड्डी बता रहे हैं। कुछ हड्डियाँ ऐसी भी हैं जिनकी आज तक हम पहचान नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार से
मूल सारांश बात का ये है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोई तत्व है तो वो जल है, और जल से ही जीवन है। जल से ही हमारे शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे शरीर की हलचल है, इस संसार में जितने भी प्राणी आपको चलायमान प्रतीत होते हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, वो सब जल के कारण होती हैं। हमारे शरीर का जितना भी मेरी जो जीव चल रही है वो भी जल के कारण चल रही है, क्योंकि जल हमारे शरीर में वैसे ही है जैसे इंजन में जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, वो पानी जो जल है हमारा, वो हाइड्रोलिक सिस्टम का उसको चलाने का काम करता है। तो जीवन में जल का बहुत उपयोग है। अब इस राशि वालों की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका स्ट्रक्चर मध्यम कद से लेकर उच्च कद तक के ये पाए जाते हैं। मस्तक इनका बड़ा होता है, आंखें बड़ी प्यारी होती हैं और बाहर उभरी हुई होती हैं। बाल इनके नरम पाए जाते हैं। प्राय रूप इनका बड़ा लावण्यमय होता है। लावण्य मतलब आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला होता है। यदि इनके कैरियर के बारे में बात की जाए तो प्राय ये उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति पाए जाते हैं। IAS, IPS जितने उच्च अधिकारी हैं उसमें मीन राशि वालों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। धर्माध्यक्ष होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, और कई बार इनके साथ में बुद्ध का कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो ये धर्माचार्य और ज्योतिषी भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। कर्म कांड में भी बहुत अच्छे निकल जाते हैं। पूजा पाठ पांडित कर्म जितना भी है वो सब मीन राशि वालों के लिए सूटेबल होता है। अच्छे अध्यापक भी पाए जाते हैं मीन राशि वाले। पत्रकारिता में भी बहुत अच्छा कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और शनि का योग यदि 10वें भाव से इनकी कुंडली में है तो ये जज भी बन जाते हैं और या सरकारी वकील भी बन जाते हैं। परंतु भाग्य थोड़ा लेट इनका उदय होता है। 35 साल की आयु में जाकर प्राय ये कामयाब होते हैं। प्रथम में इनको संघर्ष करना पड़ता है। इनका जो वीक पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट है इनका प्रलोभन। ये हमको मछली के जीवन से समझ लेना चाहिए। इनका जो स्वभाव है वो है प्रलोभन। ये लोभ में फंसते होते हैं। इनके सामने कोई लोभ रख दे तो उस लोभ में वो दूसरे पक्ष को, हानि को भूल जाते हैं कि इसको, प्रलोभन को मैं जाके पकड़ूंगा, उसको मैं, जो मेरे सामने दिखाया जा रहा है उसको मैं पकड़ूंगा तो उसके पीछे मुझे नुकसान क्या हो सकता है। उसमें प्राय ये फंस जाते हैं। हार्ट थोड़ा कमज़ोर होता है। एक साथ इनके सामने कोई परेशानी आ जाती है तो उसको ये बर्दाश्त करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं जितने अन्य राशि वाले होते हैं। तो इनको अपने हार्ट के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और द्वस्वभाव होने का इस राशि का द्वस्वभाव राशि होने का एक बैड इफेक्ट ये है कि ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक साथ जब इनके सामने कोई फैसले लेने की बात रख दी जाए तो उस फैसले को ये नहीं ले पाते होते हैं। ये इनका वीक पॉइंट होता है कुंडली में। और यदि इनकी ट्रीटमेंट की बात की जाए या उपाय की बात की जाए तो इस चीज़ से कैसे बचे रह सकते हैं। सर्वप्रथम इनको ये समझने की आवश्यकता होती है कि इनका बृहस्पति कुंडली में कैसा है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर बृहस्पति अच्छा है तो एक ये पुखराज पहन सकते हैं और एक मोती भी ये धारण कर सकते हैं। यदि ये मोती धारण करते हैं तो इनका जो दिल कमज़ोर है उससे इनको बचाव रहेगा, पावर मिलेगी दिल को। बाकी यदि आप हमसे अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक लेकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक